छोटी उम्र के अरबपति बिलियनियर आपको मिलवाने जा रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट डेकाकॉन ऑफ आवर कंट्री, $10 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन रहा। ओयो रूम्स फाउंडर एंड CEO मिस्टर रितेश अग्रवाल, आपकी इच्छा थी, बहुत समय से मिलने की इच्छा थी, अभी आज पूछेंगे बहुत सारे प्रश्न। 10 लाख से ज़्यादा रूम्स हो गए, फुटप्रिंट्स 80 से ज़्यादा देशों में, लगभग 100 देशों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा, 6000 करोड़ का टॉप लाइन रहा है, 450 सिटीज़ केवल इंडिया के अंदर रही हैं। रितेश अग्रवाल जी उड़ीसा से आते हैं, कॉलेज के ड्रॉप आउट, 12th पास करके सीधा बिजनेस के अंदर बाद में गए, दुनिया भर में घूमे और आज देखते ही देखते फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग होटल चेन माना जा सकता है। आज दुनिया में बहुत नाम किया है ओयो ने। स्वागत है आपका रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिंद्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके लिसनर्स हमारे देश के बहुत ही प्रगतिशील यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे उनसे बात करने में बहुत खुशी हो रही है आज। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू रितेश भाई आने के लिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड का समय चल रहा है, इंडस्ट्री इस समय डाउनटाउन पे दिख रही है, खासतौर से आपकी इंडस्ट्री, और आप इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके थे और इस समय आपके होटल्स की ऑक्यूपेंसी भी कम होगी, रूम्स में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है ये। कैसा दिख रहा है फ्यूचर आपको? बिल्कुल, सबसे पहले तो कोविड जो है सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल का वक्त लेकर के आई है, पर ख़ास तौर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि शायद एविएशन और मूवी थिएटर्स ही वो बिजनेसेस हैं जो कि हमारे बिजनेस से भी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। मेरा मानना है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो आज इंडस्ट्री में जो मुश्किल आई है ये कुछ समय और तक रहेगी, और जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी पहले देखी जाती थी वो आगे चल करके बहुत तेज़ी से बदल जाएगी। जो मेरा दूसरा मानना है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। हम लोग बहुत समय से कंज्यूमर्स की सर्वे करते आए कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, एट्सेट्रा। पहले शायद हेल्थ एंड सेफ्टी 5th 6th पॉइंट में आता था। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि दुनिया भर में हेल्थ एंड सेफ्टी हर जगह में या तो नंबर 1 पे है, और कहीं पे किसी देश में अगर कुछ कल्चरल रिक्वायरमेंट है तो नंबर 2 में है। तो सैनिटाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एक बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम भी बहुत काम कर रहे हैं और सारी इंडस्ट्री भी बहुत काम कर रही है। और जो मेरा तीसरा मानना है इज़ दैट इस समय में हर इंडस्ट्री के लीडर को टेक्नोलॉजी को अपनी बिजनेस के अंदर में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आपने देखा हो कई बार आप होटल जाएंगे तो आप देखेंगे 10 लोग 15 लोग हर लॉबी में आपको नज़र आते होंगे, और कई बार आपने सोची भी होगी कि क्या इतने लोगों की एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स है क्या। आज कोविड हमारी इंडस्ट्री को फोर्स कर रहा है ज़्यादा ऑप्टिमली ऑपरेट करने के लिए। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल है अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से लोग ऑर्गेनाइज्ड अफोर्डेबल में प्रॉपर्टी में आके रहना चाहेंगे जहां उनको लगता है कि सैनिटाइजेशन अच्छा रहेगा। कितना एज है आपका सर? अभी मैं 26 साल की उम्र। 26 साल, सो अमेजिंग। 26 साल के सेल्फ मेड बिलियनियर से आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। रितेश जी, आगे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ज़रा बैकग्राउंड दूंगा। बड़े 5 स्टार होटल्स का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज 10% से कम था, और छोटे होटल्स मुंबई में रहना कठोर है, और मुंबई में रहते हुए आपने 600 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वहाँ बिल्ड करी, डेवलप करी, और एक बड़ी मार्केट को आपने एक्वायर किया। पर जैसे जैसे बड़ी मार्केट को एक्वायर करते हैं और जैसे जैसे आप स्केल करते हैं, स्केल करते वक्त कई बार अगर कोई गलती को स्केल कर दें तो वो बड़ी हो जाती है। तो ऐसा कई बार हमने अखबारों में पढ़ा और सुनने में आया कि आपके जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो आपसे कुछ नाराज़ रहे, और वो थोड़ा ओयो के ख़िलाफ़ भी खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि ओयो की प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। और आपने एक समय पे उनको कमिटेड रेवेन्यू का भी नंबर दिया था जो कि पूरा नहीं होने पे उनको मुश्किलें हुई, और ये झगड़ा बीच में कुछ दिन के लिए बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। फिर आपने इसको मैनेज कैसे किया? बहुत अच्छा सवाल है बिंद्रा जी, और मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स के लिए भी ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भारत के अंदर में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनी नहीं हैं जो कि छोटे छोटे बहुत लार्ज इकोसिस्टम्स के साथ पार्टनर करती हैं। हमने भारतवर्ष में सिर्फ 19,000 होटल और होम ओनर, दुनिया की जो हमारी 93,000 है उनमें से लगभग 19,000 हमारे पास सिर्फ भारत में हमारे पार्टनर्स हैं। तो मैं इस हमारे जवाब को 4 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले ओयो का जो प्राइमरी बिजनेस मॉडल है, जो कि छोटे होटल्स होते हैं उनको हम लोग जाकर के 4 से 5 चीज़ें मुहैया करवाते हैं। हम उन्हें काम देते हैं, हम उन्हें ब्रांड देते हैं, हम उनकी जो थर्ड पार्टी दूसरी वेबसाइट्स में मार्केटिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट हो, ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट हो, उसमें मार्केटिंग में बेहतरी के लिए मदद करते हैं। हम उन्हें तकनीक देखते हैं, चेक इन चेकआउट और वो सारी सिस्टम्स के लिए।
और हम उनकी CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब मैनेज करते हैं। जो ओयो का बिजनेस मॉडल काफ़ी समय से रहा है वो ये है कि हम आपको ये 5 सर्विस देंगे, इन सब के द्वारा आप देखेंगे कि आपकी ऑक्यूपेंसी 30 से 40% यानी कि 2 से ढाई गुना पहले से बढ़ जाएगी हमारे साथ जुड़ने के बाद। वो करने के लिए हमें आपसे ब्रांडिंग, हमारी टेक्नोलॉजी आपके होटल में रहना और प्राइसिंग, ये 3 की सिस्टम्स हमें एनेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके होटल में ऑलमोस्ट एंटायरली। ये हमारा प्रोपोजिशन रहा हमारे पार्टनर्स के लिए, जिसमें आपको जानकर के बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। 95% जो हमारे होटल पार्टनर हैं भारत देश में, जनवरी के आसपास भी प्राइमरीली हमारे साथ नॉर्मल रेवेन्यू शेयर कॉन्ट्रैक्ट में थे। लगभग 5% होटल ऐसे थे जहाँ पे मिनिमम गारंटी या ऐसा कोई चीज़ का प्रावधान था। मैं इस बारे में भी वापस आऊँगा। तो मतलब वो 5% ही नाराज थे, लेकिन आवाज़ बड़ी हो गई। तो नाराज़गी जो है 95% के 5% में था और 5% के 5% में था। तो टोटल 5% में था, पर नाराज़गी दोनों तरफ थी और मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। यानी कि 5% के 5% में नाराज़गी थी और 95% के भी 5% में नाराज़गी थी। सो आई थिंक आपका, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है और नंबर इतना बड़ा हो गया, रेवेन्यू आपने इतना बड़ा कर लिया, स्केल इतना बड़ा कर लिया कि थोड़ी सी नाराज़गी बड़ी होकर दिखने लग जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए भारत में हमारे पास में 20,000 पार्टनर्स हैं। अगर आप 20,000 पार्टनर्स में अगर हमसे 5% या 3% ओनर्स भी नाराज़ हैं तो दोज आर हंड्रेड्स ऑफ होटल्स। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हर होटल ओनर के साथ में जो भी कोशिश करके हमारी बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन दे पाएँ। कैसे फिक्स किया आपने इसको? तो देखिए 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे पार्टनर्स की भारत में निकल करके आई, जैसा कि आप भी मुझे बता रहे थे जो आपके सजेशंस थे। सबसे पहला सवाल जो कई बार उठता है, इसकी आपकी पॉलिसीज़ कई बार चेंज होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी 3C पॉलिसी हो, जो कि हमारे कस्टमर्स को अगर सर्विस बुरी मिलती है तो हमारे पार्टनर को क्रॉस मिलता है, जिस पे अगर आपने अच्छी सर्विस दी तो आपको अवार्ड भी मिलता है और अगर आप बुरी सर्विस देते तो पेनल्टी भी मिलती है। और इस तरह की कई सारी छोटी छोटी पॉलिसीज़ हों। तो इससे कस्टमर तो थोड़ा खुश हुआ, करेक्ट, लेकिन होटलियर परेशान हो गया। करेक्ट। तो कस्टमर तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टनर इंश्योर करेंगे कि उनकी सर्विस अच्छी रहे। बट पार्टनर के लिए ज़्यादा मुश्किल ये नहीं थी कि उन्हें कस्टमर को सर्विस अच्छे देने की ज़रूरत है। उनका सवाल ये था कि आप आकर के हमसे डिटेल में बात करिए इस चीज़ के लिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भारत में इस तरह की जो बड़ी इकोसिस्टम्स हैं, वो ई-कॉमर्स कंपनीज़ में हैं या ऑनलाइन राइड हेलिंग कंपनीज़ में हैं। वहाँ पे जो है जब भी उनको पॉलिसी चेंज करनी होती है, मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स कंपनी कहना चाहती है कि अगर आप डिलीवरी की डेट 2 दिन ज़्यादा करेंगे या फिर काउंटरफीट गुड्स होगी तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, और अगर टाइम पर डिलीवर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यही चीज़ मेरे पार्टनर्स के लिए अक्रॉस इकोसिस्टम मेरी कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिड नॉट फुली वर्क। उसमें हमने ये सीखा कि मेरे एक छोटे परसेंटेज ऑफ पार्टनर है, चाहे वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पार्टनर, चाहे 10% हो, 15% पार्टनर हो, जो चाहते हैं कि हम उनसे जाकर के बात करें इस बारे में। उनको इससे तकलीफ नहीं है कि हम कस्टमर को बेहतर सर्विस देना चाह रहे हैं और हम हमारे पार्टनर्स को अलाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए। पार्टनर्स मतलब अब होटल ओनर्स? होटल ओनर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे होटल ओनर्स का सबसे बड़ा ये था कि आप बात करिए इस बारे में। तो इसके लिए अभी हमने क्या किया बिंद्रा जी, हमने एक सैम टीम सेटअप किया है। इनका काम है अकाउंट मैनेजर, स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर। इनका काम है अकाउंट मैनेज करना हर प्रॉपर्टी को, इंश्योर करना कि अगर जो हमारे पार्टनर्स को फ़ोन में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है या उनसे एक स्पेशल पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जब भी कोई पॉलिसी हम चेंज करें, हम उनके साथ बियॉन्ड द लीगल रिक्वायरमेंट उनसे फ़ोन में भी बात करें। और उसके साथ साथ पहले हम ये कहते थे कि अगर ये पॉलिसी चेंज हो रही है, आपको अगर ये पॉलिसी नहीं पसंद है, हमारे और पार्टनर के पास में, दोनों के पास में 30 दिन का नोटिस पीरियड रहता था कि हम दोनों नोटिस दे करके साथ में डिसॉल्व कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। हमारे पार्टनर्स ने कहा कि रितेश जी 30 दिन बहुत कम है, हमें जो है कम से कम 2 महीना का या 3 महीने का वक्त लगेगा ये सोचने के लिए, क्योंकि बड़ा डिसीजन है मेरे बिजनेस के लिए। तो हमने समय भी अभी एक्सपैंड कर दिया है कोई भी पॉलिसी चेंज का। पर दैट सेड, कस्टमर की इंप्रूवमेंट के लिए इकोसिस्टम में हर तरह की कंपनी पॉलिसीज़ लेकर के आती है इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटेग्रिटी रहे। और मुझे नहीं लगता हमारे पार्टनर्स को उससे प्रॉब्लम रहा, हमारे पार्टनर्स को उसकी कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट के तरीके में प्रॉब्लम रहा, और उसके ऊपर हमने इंप्रूवमेंट्स करी। मैं समझ रहा हूँ कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि जो होटल का ओनर है उसको अपना बिजनेस तो करना आता है, होटल चलाना आता है, पर आपके ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चेंज, ऑनलाइन पॉलिसी, आप हैं टेक कंपनी, आप लोगों ने स्पीड से उसको बिल्ड किया। बहरहाल ये समस्याएं आती हैं और आपने इसके कई उपाय निकाले, मुझे अच्छा लगा सुन करके, और आपने चीज़ें फिक्स करी। आपके अभी पार्टनर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा है इस समय? मुझे बहुत खुशी है बिंद्रा साहब ये बताने के लिए कि पिछले 2 महीने में लगभग 84,000 रूम्स और 3600 न्यू पार्टनर्स आकर के हमारे साथ जुड़े हैं।
और जो हमारे पास्ट वाले पार्टनर्स थे उनकी लॉयल्टी हमारे साथ में बढ़ी है। उसके मेरे हिसाब से 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, हमारी जो फीडबैक ऑफ पॉलिसी और रिकॉन्सिलिएशन थी उस पर हमने बहुत बदलाव और इम्प्रूवमेंट किया था जनवरी से ही, तो उसका जो रिज़ल्ट है हमारे पार्टनर्स में अभी दिखना शुरू हुआ था और हमने कई सारे लोगों के लिए नया वर्जन अभी रिसेंटली भी रिलीज़ किया है। दूसरा जो मैंने चीज़ देखी कि हमारे पार्टनर्स को बिज़नेस की रिक्वायरमेंट और ओयो का सपोर्ट आज के दिन में और ज़्यादा चाहिए, जिस कारण से हम लोग हमारे पार्टनर से और डीपली जुड़ते जा रहे हैं।